मैडम हंगामा क्यों किया आज? ये हंगामा क्या था, हम जीजा साली हम कुछ ही कर ला। लड़ने का मुद्दा क्या था? लड़ने का कारण आई नहीं, मुद्दा क्या होता है? जीजा साली के बीच में लड़ने का क्या मुद्दा होता है? हाउस मिला आपको, नगर निगम का हाउस मिला जीजा साली को लड़ने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है मैदान जंग में आना पड़ जाए। ऐसी बात क्यों नहीं है? इतना गुस्सा फिर आपको आता ही नहीं, ऐसी बात नहीं, आप बोलना नहीं चाहते मीडिया में, लेकिन जो बात है हकीकत आप बताओ। नहीं, मीडिया में बताओ, मैं तो खुले होके बोल सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है। काट रहे तो ये है कि आप बोलते बोलते आपको बात काट दिया उन्होंने, आपकी सुनवाई नहीं हुई, इसके लिए आपको गुस्सा आया। तो वो तो गुस्सा तो देखो, मीटिंग होती है, मीटिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है। कभी किसी अधिकारी पे कोई बात आ जाती है तो उस पर भी हो जाता है। पहले पहले सुनने में आता था जैसे नगर पालिका में कुर्सियों तक यहाँ पे चली हुई है, हमने तो स्वयं देखा है। तो ऐसी नौबत आने के आसार लग रहे हैं क्या आपको हिसार नगर निगम में? नहीं, ऐसा तो कोई असर नहीं है। विकास नगर की आप बात करें, विकास नगर को लेकर आपने कई बार पहले भी मुद्दा उठाया। अब जो आज हंगामा आपने किया, आपको लगता है कि अब इस हंगामे के बाद उस लिस्ट में वो नाम आएगा? पूरा चर्चा बना हुआ है हिसार के नगर निगम की। अगर बात करें, कविता केडिया ने हंगामा मचा दिया और गुस्से में आई, ये भी कहा कि कुर्सी तक सरका के ना कुछ ऐसा वो उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया। आज जो नगर निगम में हाउस की मीटिंग थी, उस पर आवाज़ बुलंद करके हंगामा जो खड़ा किया, वही शख्सियत हमारे साथ है, पार्षद हैं हमारे साथ, कविता केडिया जी बात करेंगे। मैडम हंगामा क्यों किया आज? ये हंगामा क्या था, हम जीजा साली हम कुछ ही कर ला। तो किस जीजा साली तो यूं ही लड़ते रहा। अच्छा, लड़ते रहो। और हम लड़ने का मुद्दा क्या था? लड़ने का कारण क्या? आई नहीं, मुद्दा क्या होता है? जीजा साली के बीच में लड़ने का क्या मुद्दा होता है? हाउस मिला आपको, नगर निगम का हाउस मिला जीजा साली को लड़ने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है मैदान जंग में आना पड़ जाए, उसमें क्या खास बात है? घरों में तो सारे लड़ लेते हैं, हम कभी कभी मैदान जंग में उतर जाते हैं। तो जो मुद्दा था आप लोगों जिस उसको लेकर आप लोग उलझे और आप लोगों ने बातचीत की और आवाज़ बुलंद आपने किया, क्या मुद्दा था खास? नहीं, मुद्दा कुछ नहीं था, सिर्फ विकास नगर के लिए मैंने अपनी बात रखनी थी। तो वो बार बार बीच में बोल रहे थे तो वो मेरा थोड़ा जोश आ गया बस। गुस्सा क्यों आया आपको? वो विकास नगर के लिए बोलना था। मेरे वार्ड में एक ही एरिया है जो अनअप्रूव्ड है, तो मैंने उसके लिए ही बोलना था कि भाई जो सर्वे हुआ है हमारे किसी पार्षद के संज्ञान में नहीं था, उस सर्वे का ना हमें बताया गया ना हमें साथ लिया गया। तो मैंने यही चीज़ बोलनी थी, जब हमारे संज्ञान में ही नहीं दिया गया इसका, तो भाई मेरे वार्ड में तो एक ही एरिया आता है विकास नगर, भाई उसको अप्रूवल दिया जाए। ये मैंने जब हमारी 19/3/2019 मैं पूछने वाला था, आपको 3 साल से अधिक का समय पार्षद बने हुए, पहले भी आपने इस बात को लेकर आवाज़ बुलंद किया था, उसके बावजूद भी लिस्ट में उस एरिया का नाम नहीं है, तो क्या मानती हैं? ये तो कहीं का भी नाम नहीं है जी। मेरे एरिया का हिसार में कहीं का नाम नहीं है। हिसार के दाएं बाएं का तो सारे नाम है, हिसार में तो नाम ही नहीं है कहीं भी अप्रूव। जनता ने आप लोगों को चुना, आप लोगों का कोई काम नहीं है? नहीं, काम क्यों नहीं है? हमने तो किसी भी एमसी ने उस लिस्ट के ऊपर अप्रूवल देने से ही मना कर दिया, क्योंकि जो हम 20 एमसी 23 हमारे मनोनीत पार्षद, एक हमारे मेयर साहब और सबसे ऊपर हम सब के डब्बों के हमारे यूएलबी मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमने तो ये चीज़ बोली है सबने कि जो हमारी मीटिंग आज तक 4 सालों में हुई है और जो हमारे एजेंडों में हमने यहाँ हाउस की मीटिंग से रेगुलेशन पास करवा के भेजे हैं, वो एजेंडे कहाँ हैं हमारे? तो इट मीन्स कि आप लोगों ने, जनता ने आप लोगों को चुना हिसार में, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के हिसार नगर निगम में पूरी सरकार है, उसके बावजूद ये जनता से चुने हुए नुमाइंदों की कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी जो करेंगे वही करेंगे। नहीं, ऐसी क्यों बात है? ऐसी बात होगी जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने हाउस में बातें रखी है, हाउस में मुद्दा उठाया है और मंत्री जी उसमें बैठे थे, उसके बावजूद भी लिस्ट में नाम नहीं है आप लोगों? नहीं, मंत्री जी नहीं बैठे थे, मेयर साहब और हम पार्षद ही थे और अधिकारीगण थे। तो हमने भी तो उनसे यही चीज़ का मांगी है डिटेल कि भाई जो हमारे हाउस के रेगुलेशन में हमने हर वार्ड के एमसी ने अपने अपने एरिया का पास करवाने करके भेजे है रेगुलेशन, भाई वो कहाँ है हमारे? भाई आपने सर्वे कर लिया, ठीक है, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, आप लोगों की तो फिर सुनवाई नहीं हुई, आप लोगों ने बना के दिया, हाउस में पास कर दिया, अधिकारियों ने वो लिस्ट में नाम ही नहीं डाला, तो फिर आप लोगों की सुनवाई कहाँ हुई है? सुनवाई क्यों नहीं हुई है? हमने कौन सा उनको पास आज हंगामा कर दिया, सुनवाई हुई नहीं, हमने उनको पास ही नहीं करके दिया। पास नहीं किया तो उसमें नाम ही नहीं था ना, अननेसेसरी अधिकारियों ने अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जो कॉलोनियाँ लेकर आए उनको पास करने के लिए एजेंडे में शामिल कर दिया। जिस कॉलोनियों को आप लोगों ने नाम रखा था, जिस कॉलोनियों को पास कराने के आप लोग इच्छुक है, वो कॉलोनियों के नाम ही नहीं थे, फिर अधिकारियों की मनमानी हुई। करे जो मनमानी, फिर हम कौन से एमसी भी तो हमने सभी इकट्ठे होकर हमने कर दिए कि भाई हम साइन ही नहीं करके देंगे, दोबारा से सर्वे किया जाए, दोबारा से ही ये लिस्ट बनाई जाए। हम लोग को इसकी हमारे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि सर्वे करने के लिए, जैसे कि यहाँ से अधिकारियों ने जिनकी ड्यूटी लगाई वो गए, उस टाइम वार्ड के पार्षदों को कोई उनको सूचना ही नहीं दी गई? डीटीपी वालों ने हमें कोई सूचना नहीं दी, इसमें निगम का कहीं कोई रोल नहीं था,
इसमें डीटीपी वालों का रोल था। डीटीपी वालों ने हमें कोई सूचना नहीं दी, किसी भी एमसी को, किसी भी पार्षद को। तो आपको क्या लगता है, हरियाणा सरकार ये कहती है अनऑथराइज जो कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे ज़्यादा मकान बन चुके हैं, जो उनको हम अथोराइज करके उनको पानी, बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था सब सुचारू रूप से चलाने की बात करती है, मुख्यमंत्री का ये हो, उसके बावजूद भी इस तरह के हालात सामने आ रहे हैं निकल कर? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि भाई अगर ऐसी बात क्यों नहीं है? इतना गुस्सा फिर आपको आता ही नहीं, ऐसी बात नहीं, आप बोलना नहीं चाहते मीडिया में, लेकिन जो बात है हकीकत आप बताओ। नहीं, मीडिया में बताओ, मैं तो खुले होके बोल सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है मुझे इस चीज़ का। आप जो ये चीज़ मुझे पर ब्लेम कर रहे हो कि भाई आप मीडिया में नहीं बोलना चाह रहे हो, मेरे को ऐसी कोई वो नहीं है। हमारी जो बात हुई थी सिर्फ कि भाई उन्होंने मेरी बात काट रहे थे वो बार बार, बस। और आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही थी? नहीं, सुनवाई तो हो रही थी। बात काट रहे तो ये है कि आप बोलते बोलते आपको बात काट दिया उन्होंने, आपकी सुनवाई नहीं हुई, इसके लिए आपको गुस्सा आया? तो वो तो गुस्सा तो देखो, मीटिंग होती है, मीटिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है। कभी किसी अधिकारी पे कोई बात आ जाती है तो उस पर भी हो जाता है, कभी आपस में एमसीओ का भी हो जाता है। इसमें ये कोई, और बाकी हम जीजा साली हैं ही। देखो इस मामले में तो ये कह सकते हैं हमारा तो घरेलू मुद्दा हो गया ये। तो घरेलू मुद्दा तो हो गया, पहले पहले सुनने में आता था जैसे नगर पालिका में कुर्सियों तक यहाँ पे चली हुई है, हमने तो स्वयं देखा है। तो ऐसी नौबत आने के आसार लग रहे हैं क्या आपको हिसार नगर निगम में? नहीं, ऐसा तो कोई असर नहीं है। हमारे 23 एमसीओ के अंदर 20 हम पार्षद और 3 मनोनीत, हम लोगों में तो ऐसे कोई है नहीं कि हमारे लिए चक्कू छुरी निकले या कुर्सियाँ चले। तो जैसे विकास नगर की आप बात कर रहे हैं, विकास नगर को लेकर आपने कई बार पहले भी मुद्दा उठाया, अब जो आज हंगामा आपने किया, आपको लगता है कि अब इस हंगामे के बाद उस लिस्ट में वो नाम आएगा? देखो, सर्वे के लिए आएगा और बिल्कुल आएगा। सर्वे में भी अब दोबारा से सर्वे होगा और नाम बिल्कुल आएगा लिस्ट में। क्योंकि मेरी जो सबसे पहली जब हमारी मीटिंग हुई थी, जब मैं एमसी बनी थी, उसके बाद हमारी जब 2019 की सबसे पहली मीटिंग थी, उसमें सबसे पहला पॉइंट ही हमारा यही था कि विकास नगर को अप्रूवल दिया जाए। तो अब जो हम सबके एजेंडे थे सभी पार्षदों के, उन एजेंडों में से ही सबके वार्ड के वो उठाए गए हैं, तो उसमें मेरा भी लिया जाएगा। कविता केडिया हैं, बड़ी ना सुलझी हुई और बिल्कुल आराम से बोलते हैं, गुस्से का नाम नहीं था। आज जब सुनने में आया कि पूरा चर्चा बना हुआ है हिसार के नगर निगम की अगर बात करें, कविता केडिया ने हंगामा मचा दिया और गुस्से में आई, ये भी कहा कि कुर्सी तक सरका के ना कुछ ऐसा वो उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया, इस तरह की बातें आ रही थी। और अभी हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि गुस्सा तो आना ही था कि सुनवाई नहीं हो रही थी, बार बार बोलने के बावजूद बीच में वो बातें काट के मेरी आवाज़ बुलंद करने नहीं दे रहे थे, इस तरह की बात आई है। अभी अम्बेडकर बस्ती की हम बात करते हैं, वहाँ पर एक तरह से पीला पंजा भी चला है, तो आपको क्या लगता है कि पीला पंजा सरकार ने चलाई है और सही कदम उठाया है? देखो, जहाँ गलत काम होंगे, चाहे मेरा वार्ड भी है, जहाँ पर गलत काम होंगे वहाँ पर नशों का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो अगर वहाँ पर सरकार कुछ करती है तो ये तो हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है, ये तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ताकि युवा पीढ़ी बिगड़ ना सके। ये तो जैसे कि युवा पीढ़ी बिगड़ ना सके, ना बिगड़े, और जैसे कि जहाँ भी एक तरह से नशाखोरी का काम हो रहा है, अवैध काम हो रहे हैं, उसको आप भी पक्ष में है कि सरकार उस पर कदम उठाए और कड़े कदम उठा के उसको बंद करे? बिल्कुल, इसके बिल्कुल पक्ष में है। तो सेक्टर 14 के आप निवासी हैं, सबसे पोस्ट एरिया की अगर बात करें, सेक्टर 14 है, वहाँ पे लाखों रुपए गज, वहाँ पे एक तरह से ज़मीन के रेट हैं। अगर वहाँ के खड्डे की बात करें तो बहुत सारे खड्डे हैं, आप जाते हो तो वहाँ पे ना मसाज कराने शौकीन के लिए बाहर जाने के, मसाज सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ मसाज पूरी हो जाती है। आप कितनी बार आए हो मैं मसाज? तो बहुत बार जाता हूँ। तो बस, तो फिर ऐसा है जी। देखो, अभी तक से तो बारिश ही हो रही थी जैसे, और उसके बाद अभी खड्डे भरने हमारे शुरू ही हुए थे, ये 4-5 दिन फिर लगातार बारिश आ गई, और आप जाकर देखो काफ़ी हद तक खड्डे भरे गए हैं, कुछ एक रहते हैं। कविता केडिया की सुनवाई होती है निगम में? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? हम कैसे कह दें कि नहीं होती है एक निगम में, और जहाँ नहीं होगी वहाँ ठोक बजा के कराते हैं। तो जैसे बेसहारा पशु की बात कर रहे हैं, दोबारा से प्रक्रिया शुरू हुई है। सेक्टर 14 में बहुत सारा बेसहारा पशु वहाँ पे रहते हैं। कि सेक्टर 2 नंबर गेट की बात करें तो रात को गाड़ी निकालते समय 9 बजे आप जाओगे तो वहाँ पे गायें बिछी हुई होती है, एक तरह गायें पूरी तरह से बैठी हुई थी वहाँ पे, और वहाँ उनको उठाकर गाड़ी को निकालना पड़ता आगे। उसमें अभी कितना सुधार हुआ है? इसमें हमारे, हम जाएंगे भी, ये बता रहा हूँ, सच बताना आप। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 2 या 3 बार आ चुके हैं पशु पकड़ने के लिए, और 150 के लगभग पकड़े जा चुके हैं, मतलब 100, 125, 150 के आसपास पकड़े जा चुके हैं सेक्टर में से भी। आज भी गए थे, आज भी पकड़ के लेके गए हैं। कविता जी, जैसे जनता के बीच गए थे, इस बार लोगों ने आपको चुना था, कुछ समय 1.5 साल, सवा साल का समय और बचा है, दोबारा से आपको मैदान में जाना है। तो जनता के साथ जो वादे किए थे, जो आपने कमिटमेंट किए थे, और जनता से जो आपने किए, जो काम कराने के लोगों से एक तरह से दावा पेश किया था, उसमें आप कितनी खरी उतरी अभी तक? ये तो जनता ही बता देगी।
जब जनता के अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमें दोबारा बनाएगी भी नहीं। आपको कितना लगता है कि आपके दिल में कि हाँ मैंने इतना काम अपने इलाके में किया, इतना विश्वास है मुझे? देखो, अपनी तरफ से हमारी, मेरे हस्बैंड प्रवीण केडिया और मैं, हमारे पास चाहे रात में 12 बजे फ़ोन आओ, चाहे 1 बजे आओ, चाहे 11 बजे आओ, हम उन लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है हम तो हमेशा ही कहते हैं 24 घंटे हमारा तो दरबार खुला है जी, कभी मर्जी आओ, कभी मर्जी फ़ोन करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब बाकी तो सारे काम हो ही रखे हैं, एक खड्डों की आपने जो बात कही है वो भरे जा रहे हैं, उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है कविता जी से फिर हम बात करें, बहुत सारे मुद्दे भी हैं। इस बार अगर बात आज की थी तो सिर्फ निगम में जो हंगामा हुआ, कविता केडिया को गुस्सा आया, किस बात को लेकर वो बातें थी? उन्होंने कहा विकास नगर की हम बात कर रहे थे, अप्रूव कराने के लिए उस कॉलोनी के नाम जब पहली मीटिंग हुई थी तब भी रखा गया था, उसके बावजूद अब जो लिस्ट जारी कर रहे थे अधिकारी, उसमें लिस्ट में नाम नहीं था, उसको लेके आवाज़ बुलंद कर रहे थे। बीच में अधिकारियों ने कहा कि बात काट काट के वो अपनी बात रख रहे, इस बीच में इनको गुस्सा आया और ये गर्म हुई और उन्होंने सभी पार्षद इनका साथ दिया, मेयर साहब ने भी इनका साथ दिया और इन्होंने कहा कि जो अधिकारियों ने जो भी एक तरह से कॉलोनी की लिस्ट बनाई है उसको पास नहीं करने दिया, मंजूर नहीं किया, क्योंकि पार्षद अपने अपने एरिया के क्षेत्र जो जिनमें जो कि कॉलोनियाँ बनी हुई है, बहुत सारे पुराने वहाँ कॉलोनियाँ हैं, घरें हैं, उन अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को अप्रूव कराने के लिए लिस्ट में शामिल करने की बात थी, उसको लेकर नाराज़ हुई थी, उसको लेकर गुस्से में थी। कुछ और बातें भी हमने की, तो अगले इंटरव्यू में फिर इनके जो एरिया को लेकर पूरे हम बातचीत भी करेंगे। मंडी हैं और इलाके हैं, सारे लोगों के बार बार फ़ोन भी आते हैं, उसको लेकर भी हम समस्या इनके सामने रखेंगे, ये किस तरह से जवाब देती हैं। आज आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।